आज की कहानी शुरू होती है रामपुर गांव में रहने वाले असलम के घर से। अच्छा रेशमा, मैं चलता हूँ। अच्छा अम्मी, जा रहा हूँ मैं। खुदा हाफिज, आप अपना ध्यान रखिएगा। असलम जैसे ही चलने को होता है, उसके दोनों बच्चे भागते हुए वहां आ जाते हैं। अब्बू जी, अब्बू जी। अरे मेरी शहजादी कहाँ थी आप, और मेरे छोटे नवाब? हम दुआ पढ़ रहे थे अब्बू। हमें आपसे कुछ कहना है। 2 दिन बाद रमजान शुरू हो रहे हैं, तो इस बार मैं और जैद भाई भी रोजा रखने वाले हैं। अपने बच्चों की बातें सुनकर असलम बहुत खुश होता है और प्यार से उनको देखकर बोलता है, माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छा फैसला है आप दोनों का बच्चों। अल्लाह आपको इसका फल जरूर बख्शे। अच्छा, अब मुझे जाने की इजाजत दो मेरे बच्चों। अम्मी और दादी जान को ज्यादा तंग मत करना। असलम के घर से बाहर निकलते ही रेशमा चिंता के भाव से कहती है, सुनो, 2 दिन बाद रमजान शुरू होने वाले हैं। घर में थोड़ा बहुत राशन पानी भरवा दो। बाकी दिन तो जैसे तैसे रूखी सूखी खाकर गुजारा चल जाता है, मगर रमजान के लिए सहरी और इफ्तार में फल खजूर तो चाहिए ही होंगे। ठीक है रेशमा, तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम। घर का राशन भरवाने की चिंता में असलम अपनी चाय की दुकान पर चला आता है। असलम की जिंदगी में बेजोड़ गरीबी है। परिवार में बूढ़ी माँ हमीदा, पत्नी रेशमा और 2 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी असलम पर ही है। वो एक चाय की टपरी चलाता था। इतनी गरीबी में भी असलम अल्लाह पर ईमान रखता था। उसके हाथों में गजब का जायका था, इसीलिए लोग उसके हाथों की चाय पीना पसंद करते थे, जिससे उसके घर की 2 वक्त की रोटी का गुजारा चल पाता था। या अल्लाह, मुंह गरीब पे करम करना, ताकि आज मेरी चाय की बिक्री अच्छी हो जाए। 2 दिन बाद रमजान शुरू हो रहे हैं। तभी सब लोग भीड़ लगाकर उसकी दुकान पर चाय पीने लगते हैं। अरे असलम मियाँ, जरा एक कप चाय तो पिलाना। जी भाईजान, ये लीजिए। अरे वाह असलम मियाँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्या चाय बनाते हो तुम, मजा आ गया। जब तक तुम्हारे हाथ की स्पेशल चाय नहीं पी लेता, मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता। दिन भर में असलम की सब चाय बिक जाती है और आज उसकी आमदनी रोज से ज्यादा होती है। अल्लाह का शुक्र है, आज तो ठीक कमाई हो गई। अब घर का राशन पानी भरवा दूंगा इतने में तो। इतने में अशरफ उसकी दुकान पे आ धमका और हफ्ता मांगते हुए बोला, चलो चलो असलम मियाँ, हफ्ता निकालो जल्दी। अरे ये क्या गुंडागर्दी है? अशरफ, अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, तुम मेहनत क्यों नहीं करते? यह सुनकर अशरफ को गुस्सा आ जाता है। क्यों बे अल्लाह के फरिश्ते, क्यों अपनी हड्डी पसली तुड़वाने वाले काम कर रहा है? चल पैसे निकाल। तभी दोनों के बीच छीना झपटी शुरू हो गई। अशरफ ने गरीब मजबूर असलम को खूब मारा, मगर वो मुट्ठी बांधे रहा। या अली मदद कर। तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो गई, जैसे ऊपर वाला अपने बंदे को दुखों में देखकर तो पड़ा हो। मगर बारिश में असलम की सारी मेहनत बह गई, सारे नोट गल गए। वो खूब रोया। जख्मी हालत में असलम अपने घर लौटा, जिसे देख तस्बीह पढ़ रही रेशमा उठ गई। या अल्लाह, असलम ये कैसे हो गया? असलम ने रेशमा को सारी बातें बताईं, जिनको सुनकर रेशमा और असलम की अम्मी हमीदा की आंखें भर आईं। पता नहीं हम गरीबों को ही क्यों इतने सितम सहने पड़ते हैं। अल्लाह करे जहन्नुम भी ना नसीब हो उस मरजाने मुए अशरफ को। देखते देखते 2 दिन गुजर जाते हैं और रमजान का पाक महीना शुरू हो जाता है, जिसकी खुशी में जैद और आरजू रात भर जागते रह जाते हैं। अम्मी, अब्बू, दादी जान उठिए ना, सहरी का वक्त हो गया है। सभी उठ जाते हैं। बड़ी हसरतों के साथ आरजू खुश होकर बोलती हैं, अम्मी दस्तरखान लगा दीजिए ना, फिर सब मिलकर सहरी की दावत खाएंगे। रेशमा रसोई में जाकर देखती हैं तो वहां सिर्फ रात की दाल रोटी बची होती है। वो उसे ही बाहर लेकर आ जाती है। ये क्या दाल रोटी, रमजान में तो बलिया और लजीज दावत खाते हैं ना, मुझे भी दावत खानी है। मीठे मीठे खजूर
और फल खाने हैं। ये सब सुनकर असलम की आंखें भर आती हैं। बच्चों, अभी के लिए यही खा लो। तुम्हारे अब्बा इफ्तार के लिए फल जरूर लेकर आएंगे। इसके बाद असलम काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर झोपड़ी में उसकी माँ और पत्नी उसे काम मिलने की दुआ करती हैं। या खुदा, मेरे बेटे को काम दिला देना। उस अशरफ की वजह से उसकी चाय की दुकान बर्बाद हो गई। मेरे बेटे पे रहम करना मेरे मालिक। असलम कई जगह काम मांगने जाता है, पर हर जगह से लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। आखिर में वो एक ईंट भट्टे पर आ जाता है, जहां एक सेठ पठानी कुर्ता पजामा पहनकर आराम से कुर्सी पर बैठा होता है। अरे, ये तो मुस्लिम लगते हैं। बस यहाँ काम मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे ओ मियाँ, ये रिश्ता नाता किससे लगा रहे हो? फारूक शेख नाम है हमारा। काम चाहिए तो जाओ, जाकर ईंट दो। ये खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? चलो जाओ अब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भूखा प्यासा असलम अपने परिवार के लिए उस चिलचिलाती धूप और गर्मी में ईंटें उठाने का काम करने लगता है। जिससे शाम के समय उसे 100 रुपए मिलते हैं। वो उनसे खजूर खरीद कर ले आता है। खजूर देखकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। ये क्या असलम, तू सिर्फ खजूर लेकर आया है? हाँ अम्मी, अल्लाह के करम से 100 रुपए कमाए थे आज। उनसे ये खजूर ले आया हूं। आज इनसे ही इफ्तार के लिए है। कोई बात नहीं, चलो पहले सब दुआ पढ़ लो। दुआ पढ़कर सब रोजा खोलने वाले होते हैं कि उनके दरवाजे पर एक बकरी का बच्चा आ जाता है। अम्मी देखिए तो जरा, ये तो बकरी का बच्चा है और इसे चोट भी लगी है। क्यों ना इसे हम अपने घर में रख लें? गरीबी से झुंझलाकर बूढ़ी हमीदा ने कहा। अरे, यहाँ खुद के खाने को लाले पड़े हुए हैं, इसे क्या खिलाएंगे? मगर अम्मी, अगर ये मेमना किसी कसाई के हाथों में पड़ गया तो वो इसे मारकर खा जाएगा। असलम उस बकरी के बच्चे को घर के अंदर ले आता है। रेशमा ने उसके घाव साफ की। जैद और आरजू भी उसका खूब ध्यान रखने लगे। इसी तरह से 3-4 दिन गुजर गए। किसी तरह रूखे सूखे से इफ्तार और सहरी करके उनके रमजान गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वो सब इफ्तार करने बैठे तो वह खाने की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। अरे वाह, खाने की खुशबू! लगता है किसी के घर इफ्तार में कबाब और बिरयानी पकी है। काश हम भी रमजान की दावत में ये सब खा पाते। नन्हे जैद की वो ख्वाहिश बताते ही बकरी के बच्चे की आंखों से जादुई रोशनी निकली और दस्तरखान पे जैद की फरमाइश का खाना आ गया। सभी की आंखें ढंग रह गईं। या अल्लाह! ओए जैदू, ये कैसे किया तूने? तेरा पास जिन का कोई चिराग है क्या? काश मेरे पास भी होता। मुझे भी ठंडा ठंडा शरबत पीना है। आरजू के इतना कहते ही मेमने की आंख से फिर रोशनी निकली और शरबत हाजिर हो गया। तभी एकाएक रेशमा की नजर उस बकरी के बच्चे पर पड़ती है, जो देखते ही देखते सोने का बन गया। अरे, ये मेमना सोने का कैसे बन गया? इतने में वो बकरी का बच्चा बोल उठा। क्योंकि मैं एक जादुई बकरी हूँ जिसे अल्लाह ने तुम्हारे रमजान मुबारक करने भेजा है। इसलिए रमजान के 30 रोज तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कहो तुम्हें और क्या चाहिए? गरीब परिवार वाले अपनी अपनी मनपसंद खाने की चीजें उस बकरी से मांगते हैं। मुझे दही बल्ले, आलू के परांठे और जलेबी खानी है। हमीदा के इतना कहते ही जादुई बकरी के जादू से सब कुछ दस्तरखान पर हाजिर हो गया। हमीदा के बाद रेशमा ने अपना खाना मांगा। देखते ही देखते उन गरीबों की दस्तरखान एकदम अमीरों की दस्तरखान जैसी बन गई, जहां खाने हर चीज मौजूद थी। सबने बड़ी खुशी से ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। या खुदा, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने हम गरीबों पे इतना कर्म किया। चलो अब सब बिस्मिल्लाह करो।
सब खुशी खुशी बिस्मिल्लाह करते हैं। ऐसे ही उनके रमजान खुशी खुशी गुजरते हैं और रमजान का महीना पूरा हो जाता है। अब्बा, कल तो ईद है। इस बार हम ईद अच्छे से मनाएंगे ना? मुझे नए कपड़े भी चाहिए। हाँ अब्बा, मुझे भी नया शरारा सूट चाहिए और हम कल मीठी मीठी सिवियां भी खाएंगे ना। दोनों बच्चों के मन में ईद को लेकर बड़ी खुशी थी, पर असलम को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। जादुई बकरी ने उनके रमजान तो मुबारक कर दिए, पर अब ईद पर बच्चों को नए कपड़े कैसे दिलाएं? जादुई बकरी ने हमें पूरे रमजान में अच्छा खाना खिलाकर हमारे रमजान मुबारक कर दिए, पर अब मैं अपने बच्चों की ईद मुबारक कैसे करूं? इतना कहते हुए असलम की आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी सोने की बकरी का मुंह खुला और सोने के सिक्के की बौछार होने लगी, और उसके बाद सोने की बकरी साधारण बकरी बन गई। लो असलम, इन सोने के सिक्के से अपने परिवार की ईद मुबारक करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई बकरी, तुमने मुह गरीब की ईद मुबारक कर दी। इसके बाद जादुई बकरी गायब हो गई। फिर असलम ने अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े खरीदे और खूब मजे से ईद मनाई। उनके घर इस बार ईद पे पहली बार सेवियां, बिरयानी सब कुछ पका। उन्हें गरीब लोगों में भी ईद का खाना बंटवाया। दोस्तों, आप सभी को भी रमजान और ईद मुबारक। इस ईद सबकी मदद कीजिए ताकि सब ईद मना सके।